देखिए, आहा मेरा भाई कितना प्यारा लग रहा है। बताओ कितना प्यारा लग रहा है ना भाई प्यारा। ये देखिए सावरिया, सावरिया को, ये मेरे गुरुदेव। अब हम चलेंगे अपने गुरुद्वारे, तो चलिए चलते हैं। तो राधे कृष्णा, मैं आ चुकी अपने गुरुद्वारे और आपको अब मैं दिखाऊंगी अपने गुरुदेव का श्रृंगार। सबको प्रेम से राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मेरे गुरुदेव का प्राकटोत्सव है, तो देखिए आज मेरे गुरुदेव का श्रृंगार देखिए। वाह कैसे लग रहे हैं मेरे गुरुदेव। देखिए आज के दिन उनके श्री विग्रह की स्थापना हुई थी दोस्तों। देखिए मेरे गुरुदेव को कमेंट में कृपा करके बताइएगा मेरे गुरुदेव कैसे लग रहे हैं। और ये मेरा गोपाल, ये मेरा लड्डू गोपाल कैसा लग रहा है, प्यारा प्यारा सोना सोना। ये मेरी लक्ष्मी गणेश जी, सालू राम जी। का प्राकट उत्सव, गुरुदेव का प्राकट उत्सव क्यों मनाया जाता है और भगवान का हजारों नाम है, पर आपके मन में गुरुदेव का नाम कृष्ण वंदे जगत गुरु क्यों पड़ा, क्यों आया और कैसे आया, ये सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कहेंगे कि क्या बोलते हैं, गुरुदेव कहते हैं ना कि जब यहाँ पे किसी का जन्म होता है ना, जब कोई पैदा होता है तो उसका जन्मदिन मनाया जाता है ना। जैसे हमारे श्री कृष्ण जो है ना बाल गोपाल के रूप में, जब उनका जन्माष्टमी के दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन ये जो मेरे गुरुदेव हैं जिनकी वाणी है श्री गीता जी, तो यहाँ पे जो मेरे गुरुदेव हैं, मेरे मन में एक बात आती थी कि मैं अपने गुरुदेव का एक विग्रह बनाऊंगी और उनकी मैं पूजा करूंगी। लेकिन मेरे मन में विग्रह बनाने की बात क्यों आई थी, क्योंकि मैंने हमेशा श्री कृष्ण को खड़े हुए देखा है। और जो हमारे गुरुदेव होते हैं और वो हमारे सामने हमेशा खड़े रहना तो ये अच्छा नहीं लगता है। जो हमारे गुरुदेव होते हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तकलीफ ना मुझे तकलीफ दे जाती है, उनको कुछ भी तकलीफ होती है। और हमारे गुरुदेव तो खड़े खड़े कब से टेढ़ी टांग करके खड़े हैं, तो वो तो थक जाते हैं। हमारे जो गुरुदेव हैं टेढ़ी टांग करके खड़े थक जाते हैं। तो मेरे मन में बात आई थी कि मैं अपने गुरुदेव का विग्रह बनाऊंगी और बैठे हुए वाला बनाऊंगी, जिसमें मेरे गुरुदेव ज्ञान देते हुए अच्छे लगते हैं, क्योंकि गुरुदेव खड़े हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे। तो ये बात मेरे मन में आई थी और मैंने गुरुदेव का श्री विग्रह बनवाया था। तो और जिस दिन उनकी मेरे घर में स्थापना हुई थी ना, उसी दिन को मैं उनका प्राकटोत्सव मनाती हूँ कि उसी दिन से वो प्रकट हुए थे। विग्रह तो पहले आ गया था, लेकिन विग्रह के रूप में वो उसके अंदर आए थे उसी दिन से, 28 जुलाई आज के दिन से। इसलिए इसको गुरुदेव का प्राकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण नाम में केवल प्रेम टपकता है और प्रेमी ही दिखाई देते हैं, लेकिन एक कृष्ण वंदे जगत गुरु, क्योंकि ये कहते हैं ना कि इन्होंने गीता जी के लिए, गीता जी को सुना के सारे जगत को उपदेश किया है, इसलिए इनको जगत गुरु कहा गया है। और मेरे मुंह से इनके लिए, कहते हैं ना गुरु के लिए तो हमेशा इज्जत के शब्द ही निकलते हैं। और श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु से बड़ा तो कोई नाम इनका हो ही नहीं सकता। बोलो कृष्ण वंदे जगत गुरु की जाती है। और भगवान के नाम का जाप ऐसा कैसे करें कि बार बार हो जाए, क्योंकि ध्यान बार बार भटक जाता है, चिंतन नहीं हो पाता है, तो कैसे बार बार जाप किया जाए, तो कैसे किया जाता है, तो उसके लिए ये चीजें बताई गई। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमें भगवान गुरुदेव की प्रार्थना करनी, क्योंकि गुरुदेव की सच्ची प्रार्थना क्या है, उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरुदेव की सच्ची प्रार्थना है गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, कि जो वो आपको भजन और साधन बताते हैं ना, हमें उनके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए, वो जैसे बताते हैं, क्योंकि उनके आज्ञा के पालन में ही मेरा कल्याण होता है और मुझे वही करना चाहिए। तो ये है गुरुदेव की सच्ची प्रार्थना, ना कि गुरुदेव के चरणों को धोना, गुरुदेव के हाथ पैर दबाना, गुरुदेव के काम करना, ये उनकी सच्ची प्रार्थना नहीं होती। उनकी सच्ची प्रार्थना क्या है, जो उन्होंने आपको उपदेश किया आप उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ, भगवान को प्राप्त करो, ये है। और दूसरा है जाप करने की विधि। तो कहते हैं ना कि अगर मुझे भगवान के नाम से प्रेम है और मुझे गुरुदेव की वाणी से प्रेम है, तो मुझे उनके दिए हुए नाम से भी प्रेम हो जाएगा। तो मेरा वही बात है ना कि अब यहाँ मैं कहूँ कि अब यहाँ पे, अब जब मैं किसी चीज़ का चिंतन करती हूँ, एग्जाम्पल में अब जैसे मुझे कोई चीज़ याद आ जाए तो उसका मैं चिंतन करती हूँ, मुझे उसका नाम लेना पड़ता है बार बार, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़ा ही लेना है, मुझे कोई गहना ही लेना है, या मुझे कोई चीज़ लेनी है, तो वहाँ मुझे बार बार सोचना पड़ता है, भाई मुझे क्या लेना था, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या लेना था, वहाँ चिंतन अपने आप होता है। ऐसे ही भगवान का नाम जब मुझे कीमती लगेगा और उससे कीमती मुझे कुछ नहीं लगेगा, तो मुझे नाम बार बार निकलेगा। जैसे तुलसीदास जी से राम जी ने पूछा था कि भैया आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी मुक्ति दूँ, आपको हनुमान जी जैसी मुक्ति चाहिए, आपको भरत जी जैसी चाहिए, लक्ष्मण जी जैसी चाहिए, या आपको कैसी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि प्रभु मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मुझे तो आप ऐसी मुक्ति दो ना जैसे एक कंजूस को धन प्यारा होता है, एक कामी को स्त्री प्यारी होती है,
ऐसे ही मैं नित्य हमेशा आपको याद करता रहूँ। मुझे ऐसी मुक्ति चाहिए, ऐसी भक्ति चाहिए, और मुझे कैसी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भगवान का नाम जाप करना है, तो उनके जाप करने के लिए मुझे क्या आवश्यकता है कि मुझे बार करे मन भटक रहा है। मन भटकता क्यों है? क्योंकि अभी संसार प्यारा लगता है, संसार अच्छा लगता है, इसलिए मन भटकता है और भगवान का नाम प्यारा नहीं लगता है। अगर मुझे भगवान का नाम प्यारा लगेगा तो क्या मुझे बार बार ये बात बोलनी पड़ेगी कि मुझसे नाम जाप नहीं हो रहा, नाम जाप नहीं हो रहा है? बताइए। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर हम करना चाहें तो, अगर मेरी लगन हो तो। क्योंकि नाम ही जपना है, कोई आपको साधना करने के लिए नहीं बोला है, और वो भी काम करते करते जपने के लिए बोला है गुरुदेव ने। उसके अनुसार हमें करना चाहिए। बैठ के नहीं बोला है, चलते फिरते काम करते रहो और नामों से नाम जपते रहो, आदत बनाओ। तो आइए अब हम कीर्तन का आनंद लेते हैं। तो चलिए, अभी हमने देखा हमारे गुरुदेव का महात्म, मतलब उनकी विशेषताएं, बहुत सारी अच्छाएं। तो हम चलते हैं कीर्तन का आनंद लेते हैं। तो चलिए। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे ज्ञान गुरु हमारे, हम आए शरण तुम्हारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे ज्ञान गुरु हमारे, हम आए शरण तुम्हारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, यौवन निद्रा में तू सोया। बालकपन खेलन में खोया, यौवन निद्रा में तू सोया। मन तो हो गए घर घर नाथ हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। मन तो हो गए घर घर नाथ हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे ज्ञान गुरु हमारे, हम आए शरण तुम्हारे, हम आए शरण तुम्हारे। सतमात पिता माता धारा, नश्वर संबंध है सारे। सतमात पिता माता धारा, नश्वर संबंध है सारे। जाएंगे संग सुबह शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग सुबह शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे ज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे, हम आए शरण तुम्हारे। बस करने के तो चलिए, अब हम प्रसाद पा लेते हैं, फिर हम आपसे थोड़ी बहुत बातें करनी है, वो प्रसाद पाने के बाद करते हैं, ठीक है? और आपको भी प्रसाद में दिखाती हूँ क्या क्या आज। तो चलिए चलते हैं। तो आज की मस्ती हुई यहीं ख़त्म, ठीक है? आज हमने बहुत मस्ती की, बहुत आनंद लिया, गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ जाना, नो डाउट। बट हाँ, आप लोग डेली व्लॉग्स मिस करते हो, मुझे पता है। वो कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैं डेली व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। कल नहीं तो परसों से मैं व्लॉगिंग डेली स्टार्ट कर दूँ। एक व्लॉग आपको सुबह शाम को 6 बजे मिल जाएगा, और एक व्लॉग आपको सुबह 7 से 8 के बीच में मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो 2-3 दिन एडजस्ट कर लीजिए। एंड वेरी सॉरी कि आपको इतने टाइम से आपको व्लॉग का वेट कर रहे हो और आपको 1 वीक से व्लॉग नहीं मिल पा रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड मैं कर रही हूँ। मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम चाहिए मैक्सिमम। तो चलिए, राधे कृष्णा। और हाँ, भूलिएगा मत, नीचे बेल आइकन है, उसको हिट कीजिए जाइए जल्दी जल्दी। और क्या कहते हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल, like the channel, don't forget to comment, and most probably share the video as much you can. So Radhe Krishna, stay tuned.